ठीक है, फिर भी इनमें भी कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, इसमें देखो OH एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, OH फंक्शनल ग्रुप है। तो हमें मेन चेन इस तरह से सेलेक्ट करना है ताकि हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, उस चेन में कवर हो जाए, ठीक है। तो हमने मेन चेन यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक हमने इस मेन चेन को कवर किया, ठीक है। आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, इस साइड पे भी, क्योंकि दोनों साइड पे क्या है, सेम कार्बन है, ठीक है। तो ये अगर मेन चेन हो गया तो नंबरिंग आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मिनिमम नंबर अपने को असाइन करना है फंक्शनल ग्रुप को ना। अब मिनिमम नंबर असाइन करने के यहाँ पे देखो, मेन चेन में नंबरिंग करने के दो मेथड है। पहला मेथड है यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप, ठीक है, और दूसरा मेथड जो इन्होंने गिवन है। तो अगर इस तरह से नंबरिंग स्टार्ट किया तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कितनी पोजीशन पे आया बेटा, 4 पे। बट यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो कितने पे आया, 1 पे। तो मिनिमम नंबर कौन सा पॉसिबल है, 1। तो हमारा नंबरिंग कौन सा करेक्ट है जो इसमें गिवन है। जैसे कि ये नेक्स्ट कंपाउंड लिया है यहाँ पे, अब इसमें भी देख सकते हैं ये जो है CO, इसको बोलते हैं बेटा कीटोन ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कीटोन में इसमें दो तरह के नंबरिंग के मेथड है। एक तो ये वाला, इस एंड से स्टार्ट किया और यहाँ तक, या आपने नंबरिंग किया इस एंड से स्टार्ट किया और यहाँ तक। अगर यहाँ से स्टार्ट किया हमने तो फंक्शनल ग्रुप को कितना नंबर मिला, 3। और अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया है तो फंक्शनल ग्रुप को कितना नंबर मिला बेटा, 4। तो कौन सा बेटर है, 3 और 4। तो IUPAC ने हमें क्या बोला है कि उस साइड से नंबरिंग आप स्टार्ट करें, इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलेगा, मिनिमम पॉसिबल नंबर। तो 3 पॉसिबल नंबर क्या है, मिनिमम है, एज कंपेयर टू 4, ठीक है। तो हमारा करेक्ट नंबरिंग ये हो गया और ये नंबरिंग क्या हो गया यहाँ पे, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे दोनों एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि मेन चेन सेलेक्ट करो या नंबरिंग करो, हर केस में आपको ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी होती है, सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नमन ने बोला है कि वी नीड टू सी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन विल बी फर्स्ट स्टेट। बेटा आप जो बोल रहे हो सही बात है, बट मेन नंबर ऑफ कार्बन को हम कब कंसीडर करेंगे, जब हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नहीं हो। जैसे कि आपने बोला है ना, वो वाला केस लेते हैं। आपने क्या बोला है यहाँ पे कि सर मैक्सिमम नंबर कार्बन देखते ना अपन तो, हाँ सही बात, मैक्सिमम नंबर कार्बन देखते। जैसे कि इस वाले कंपाउंड में हमसे पूछा है कि इसमें मेन चेन कितने कार्बन की, हम तो बोलेंगे स्ट्रेट, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, कार्बन है, ठीक है। 1 बाय 1। अभी जो भी लास्ट क्लास में भी एब्सेंट थे ना, सिर्फ ये वाला एग्जांपल अगर समझ पा रहे हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं अभी तक। अगर हमारे पास कंपाउंड में कोई भी मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किससे में है, स्ट्रेट चेन में, ठीक है। तो ये हमारा मेन चेन हो गया, पहली बात। दूसरा क्या, अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड पुट कर दिया, जैसे कि इस तरह से, ये आपने क्या मिला दिया, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड पुट कर दिया, तो इस केस में अभी मेन चेन कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला बेटा। अब भले ही स्ट्रेट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, बट मेरा मेन चेन अभी कौन सा हो गया, ये, क्योंकि हमने ज्यादा प्रायोरिटी अभी कार्बन को नहीं देके किसको दिया, मल्टीपल बॉन्ड को। जैसे यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है और ये भी क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ज्यादा प्रायोरिटी हमने किसको दी, यहाँ पे डबल बॉन्ड को या मल्टीपल बॉन्ड को। और अगर हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे आ गया फंक्शनल ग्रुप, ये OH आ गया यहाँ पे, है ना, ये, तो अब डबल बॉन्ड से भी ज्यादा प्रायोरिटी मुझे किसको देनी, इस फंक्शनल ग्रुप को। तो अब ये वाला मेन चेन नहीं होगा, अब मेन चेन हमें स्टार्ट करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट यहीं से, ठीक है क्या। अब आप नीचे भी जा सकते हो। तो अभी देखो, अब आपने फंक्शनल ग्रुप को तो कवर कर लिया ना बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप के बाद आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी होती है मल्टीपल बॉन्ड को, ठीक है क्या। अब मल्टीपल बॉन्ड आपके पास यहाँ पे इस वाली चेन में भी आ जाएगा और स्ट्रेट वाली में भी आ जाएगा, तो फिर आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, नंबर ऑफ कार्बन को। समझ पा रहे क्या, यानी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमें किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में नंबर ऑफ कार्बन को, और उससे भी लास्ट में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है।
ये मेन चेन का यहाँ पे रूल रहेगा। ठीक है बेटा, नंबर हमारे पास है नंबरिंग का और मेन चेन सिलेक्शन हो गया यहाँ पे। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनल में होते हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का क्या सेंस होता है कि वो उन कंपाउंड, इन फंक्शनल ग्रुप में पहली बात क्या है, कार्बन होगा। जैसे इसको तो बोलते हैं अल्डिहाइड, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं ईस्टर, इसको बोलते हैं अमाइड, एसिड हैलाइड एंड साइनाइड। अब ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने भी, इन सब में हमारे पास देख पा रहे हैं, हमारे पास क्या है, कार्बन है। और ये हमेशा क्या रहेंगे, चेन को टर्मिनेट करेंगे। चेन को टर्मिनेट करने का क्या सेंस है, इसको समझते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला कंपाउंड देखो, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है COH और ये चेन को टर्मिनेट कर रहा है बेटा इस एंड पे। यहाँ पे देखो ये अल्डिहाइड है CHO, ये वाला कंपाउंड जो है ना CHO, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली। ठीक है क्या? तो यहाँ पे भी देखो ना, इस कार्बन ने इस चेन को टर्मिनेट किया है। यहाँ पे देखो साइनाइड है CN, ये वाला, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CN को। तो यहाँ पे भी कार्बन क्या है, टर्मिनेटिंग एंड पे आ रहा है। तो अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप इस तरह से अवेलेबल होता है कि वो चेन को क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, तो आप हमेशा नंबर 1 उसी को असाइन करेंगे। ठीक है सर, कि नंबर 1 असाइन क्यों कर रहे हो उसको? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको किसको देनी होती है, फंक्शनल ग्रुप को ना। तो मिनिमम नंबर को कितना दे सकते हैं अपन, 1। ठीक है, तो आपने 1 यहाँ से स्टार्ट किया और आपके पास अभी जाने के 2 मेथड है। कौन कौन से? आप यहाँ से मेन चेन ये वाली सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे ये वाली मेन चेन सेलेक्ट कर सकते हो जो इसने किया हुआ है। तो बोलो, फंक्शनल ग्रुप तो दोनों में कवर हो जाएगा, इस वाली में भी और ब्लू वाली में भी। फंक्शनल ग्रुप तो दोनों में कवर हो गया ना, ब्लैक में भी और ब्लू में भी। तो फिर हम ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, नंबर ऑफ कार्बन को। इसमें कितने हैं, 3 और इसमें कितने हैं, 4। तो मेन चेन कौन सा हो गया बेटा, ब्लू वाला। ठीक है, इसमें तो कोई चांस वही नहीं है हमारे पास, मेन चेन कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे नंबरिंग, मिनिमम नंबर किसको असाइन करना है अपने को, फंक्शनल ग्रुप को। तो 1 नंबर ही हम यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक सेकंड रूल है, इसको वैसे बाद में कवर करेंगे अपन डिटेल में। फिर भी जैसे हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड है, इसमें मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, जैसे 2 ब्रोमीन थे तो हम क्या लिखते थे, डाइब्रोमो। 2 क्लोरीन थे तो क्या लिखते थे, डाइक्लोरो। 3 ब्रोमीन है तो ट्राइक्लोरो या ट्राइब्रोमो। उसी तरह से अगर हमारे पास मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है तो वहां पे भी सेम वर्ड यूज करेंगे अपन, डाई, ट्राई और टेट्रा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, ट्राई ऑल। क्या लिखेंगे इसको, ट्राई ऑल। ठीक है, इस पॉइंट को बाद में भी कवर करेंगे अपन डिटेल में। हाँ नमन, सबसे ज्यादा हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना होता है। ठीक है, जैसे कि अल्कोहल की हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में ना। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है सल्फोनिक एसिड। मैं प्रीफिक्स वाला पार्ट अभी तक कवर नहीं किया बेटा, है ना, किसी को आइडिया है तो वो वाला पार्ट आज अपन कवर करेंगे। यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स हमने सिर्फ कल देखा था। ठीक है, तो प्रीफिक्स वाले पार्ट पे भी अपन फोकस करेंगे। फिलहाल हमारे पास ये कोई कंपाउंड गिवन है। ठीक है, इस कंपाउंड में देख सकते हैं सिर्फ एक कार्बन क्या है हमारा मेन चेन में रहेगा, है ना। ये तो सल्फोनिक एसिड है ना, ये तो कार्बन नहीं है, तो हमारी मेन चेन में सिर्फ एक कार्बन है। अब बोलो इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं। तो हमारा, हम सबसे पहले किसको लिखते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, फिर वर्ड रूट को लिखते हैं, फिर सेचुरेशन या अनसेचुरेशन, ANE YNE, है ना। और लास्ट में क्या लिखते हैं हम, सफिक्स लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप का क्या लिखते हैं, सफिक्स। याद आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था ये सीक्वेंस कि सबसे पहले आप लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट को, फिर लिखोगे आप वर्ड रूट को, फिर लिखोगे आप सेचुरेशन और अनसेचुरेशन, और लास्ट में आप लिखते हो क्या, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। हर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे इस कंपाउंड को कंसिडर करते हैं। इस कंपाउंड में हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं। तो ये वाला पार्ट इसमें है क्या, नहीं। इस कंपाउंड में मेन चेन में कितने कार्बन है, 1। तो इसका वर्ड रूट
1 कार्बन के लिए क्या हुआ, मिथ, METH। सभी बॉन्ड क्या है बेटा, सिंगल है, तो हम ANE यूज करेंगे। तो क्या लिखा हमने, मीथेन, ANE, ठीक है, मीथेन। अब इस SO3H का सफिक्स क्या होता है, सल्फोनिक एसिड, तो हमने यहाँ पे फिर क्या लिख दिया, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। म्यूट करना है सबको। अभी ठीक है, अभी क्लियर आ रही है आवाज, जो चैट बॉक्स में लिखे थे बेटा, अच्छी बात है। जैसे कि हमारे पास सेकंड कंपाउंड लेते हैं ये वाला। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर मिनिमम नंबर असाइन करना है ना, तो कल भी मैं एक्सप्लेन किया था कि यहां से मिनिमम नंबर असाइन नहीं करना कि सर सल्फोनिक एसिड को 1 ही नंबर दे दो ना और ऐसे चले जाओ, नहीं, हमेशा नंबरिंग स्टार्ट करेंगे किसी एक एंड से, है ना। नंबरिंग इज स्टार्ट फ्रॉम द एंड। अब एंड यहाँ पे ये वाला नहीं है, ये तो आपसे मिडिल से स्टार्ट किया ना नंबरिंग, ठीक है, तो ये वाला नंबरिंग यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। अब नंबरिंग के दो मेथड है, या तो नंबरिंग आप स्टार्ट करोगे बेटा यहाँ से, अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट किया तो बोलो सल्फोनिक एसिड को कितना नंबर मिला, 4, ठीक है। बट लेट सपोज नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट कर रहे होते, यहां से, तो सल्फोनिक एसिड को कितना नंबर मिल गया, 2। तो 4 और 2 में मिनिमम देखेंगे अपन, तो मिनिमम नंबर कौन सा पॉसिबल है यहाँ पे, 2, ठीक है। तो ये नंबरिंग हमारा क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया, पहली बात। अब अगर हमारा ये मेन चेन है तो इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है क्या, नहीं, नहीं है। तो सब डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, पेंटेन, पेंटेन। 2 पे सल्फोनिक, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पे सल्फोनिक एसिड। जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है ना बेटा, उसकी भी पोजीशन लिखते हैं कि सर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, जनरली 1 पोजीशन को हम नहीं लिखते, बस इतनी सी बात है। 1 के अलावा जितनी भी पोजीशन है, 2 है, 3 है, सबको अपन वहां पे डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसका बोला आईपीएसी नेम लिखना है अपने को। तो हमें देखो इसमें 3 एंटिटी दिख रही है, ये तो हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा हो गया बेटा सब्स्टिट्यूएंट, और ये हो गया हमारा मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको मेन चेन सेलेक्ट करने में और नंबरिंग में किसको देनी होती है, फंक्शनल ग्रुप को। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो, और मेन चेन तो बाय डिफॉल्ट हमें दिख ही रहा है कि इसके अलावा कोई और है ही नहीं केस, स्ट्रेट क्या हो जाएगा हमारा, मेन चेन हो जाएगा, ठीक है क्या। ये तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, मेन चेन, पहली बात। दूसरा क्या, इसमें रही नंबरिंग की बात। अब इसमें नंबरिंग देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब इसमें 2 मेथड है नंबरिंग, आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, 1 2 3 4। अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर कितना मिला, 4। बट लेट सपोज नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे होते, यहाँ से, 1 2 3। यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट किया तो फंक्शनल ग्रुप को कितना नंबर मिल गया, 3। तो यहाँ से किया था तो 4, और यहाँ से इस एंड से स्टार्ट किया तो 3। तो बेटर कौन सा है, मिनिमम नंबर असाइन करना है ना, तो 3। ये वाला नंबरिंग हमारा करेक्ट है, यानी कि ये वाला नंबरिंग क्या हो गया यहाँ पे, इनकरेक्ट हो गया, पहली बात, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले बेटा लिखना होता है आपको, सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं उसके पोजीशन के साथ। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है यही तो सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको लिखेंगे अपन। तो इस ब्रोमीन का पोजीशन कितना है, 3, तो इसको क्या लिखा हमने, 3 ब्रोमो, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। इस कंपाउंड में देख सकते हैं आप टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इस कंपाउंड में टोटल कार्बन कितने हैं, 6। तो वर्ड रूट 6 कार्बन का क्या होता है, हेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन को, फिर वर्ड रूट हेक्स। अब वर्ड रूट लिखने के बाद आपको लिखना होता है, अच्छा ब्रोमीन का पोजीशन कितना है, अच्छा 4 ब्रोमीन है, सॉरी, बढ़िया, स्टूडेंट ध्यान तो दे रहे हैं एटलीस्ट। ब्रोमीन का पोजीशन लिखा हमने 4, और वर्ड रूट क्या हमारा, हेक्स।
फिर वर्ड रूट के बाद हमें लिखना होता है सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को। अब यहाँ पे हमें दिख पा रहा है कि एक डबल बॉन्ड है कंपाउंड में और उसकी पोजीशन क्या है 1, तो 1 पोजीशन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी कि सिर्फ ई एन ही लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है क्या। तो वर्ड रूट हो गया, सेचुरेशन अनसेचुरेशन हो गया, लास्ट में हमने लिखना होता है सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का। अब ये फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है 3, तो 3 पे क्या लिखेंगे आप, सल्फोनिक एसिड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सल्फोनिक एसिड, ठीक है। कोई डाउट है तो अभी चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए अभी, ठीक है, कोई डाउट है इसमें, अच्छी बात। जो सीनियोरिटी वाला जो बोल रहे हो ना बेटा आप देव, कि कम प्रायोरिटी और ज्यादा प्रायोरिटी, वो ये वाला तो कॉन्सेप्ट में स्टार्ट ही नहीं किया। जस्ट अभी कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर ले आप फिर स्टार्ट करते हैं ना कि वो सीनियोरिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम आपको लिखना है। थोड़ा सा कंफ्यूज करे क्या, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखो, चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकता है। और एटलीस्ट सभी स्टूडेंट ट्राई करें ना, मैक्सिमम क्या होगा रॉन्ग होगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जितनी गलतियां करनी है अभी सिर्फ 2 साल के लिए कर लो आप, है ना, ताकि जब एग्जाम में जाएंगे तो फिर वहां पे कोई मिस्टेक नहीं करेंगे ना, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखता है। जितनी मिस्टेक करेंगे आप तो आपको वो याद रहेगा कि अच्छा अच्छा यहाँ पे मैं मिस्टेक किया था, ठीक है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं तो एटलीस्ट उसको ट्राई करें आप। सबसे पहले आप मेन चेन सेलेक्ट करेंगे इसमें। इसमें पूनम का आंसर करेक्ट है। काबरा, टोटल कार्बन कितने हैं मेन चेन में, वो रॉन्ग लिखा है तुमने। अर्पित ने भी सेम मिस्टेक किया है शायद से। टोटल कार्बन कितने बेटा इसमें, 5 ही है, 6 नहीं है। मेन कार चेन में कितने कार्बन है, 5 ही है ना। यहाँ पे एक कार्बन रहा होगा। फाइव कार्बन है इसमें सिर्फ ये वाले। देव यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, बाकी सब सही लिखा है तूने। ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, पहली बात। रजत का आंसर करेक्ट है। तन्मय आपने नेम तो सही लिखा है बट नंबरिंग इनकरेक्ट कर दी बेटा। नंबरिंग सल्फोनिक मतलब फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना, तो मिनिमम नंबर उसको प्रोवाइड करेंगे अपन सल्फोनिक एसिड को। तन्मय हाँ, वेदांत का आंसर करेक्ट है, अच्छी बात है। इसमें नंबरिंग इनकरेक्ट कर दिया अर्पिता आपने ट्रिपल बॉन्ड का। तो देखो हमारे पास यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, समझ पा रहे क्यों नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया तो सल्फ मिनिमम नंबर हमें किसको असाइन करना होता है। देखो सिर्फ एक पॉइंट याद रखो ना, सिर्फ सबसे कम से कम नंबर असाइन करना होता है आपको फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। सिर्फ ये सीक्वेंस याद रखो कि मेरा टारगेट क्या होना है, मिनिमम नंबर असाइन करना है फंक्शनल ग्रुप को। अब नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दिया ना हमने, इसको मिनिमम नंबर ही आपने दे दिया 1, ठीक है।
अब यहाँ से जिन बच्चों ने स्टार्ट किया है तो वो तो यहाँ तक आते आते इसका नंबर कितना मिलेगा 5, तो ज्यादा बड़ा नंबर है ना 5। 5 और 1 में मिनिमम कौन सा है? 1 है। 5 और 1 में मिनिमम नंबर कौन सा है? 1। तो ये वाला नंबर करेक्ट है यहाँ पे, इसको क्या देंगे 1, और यहाँ पे क्या दिया हमने 5। ठीक है। अब सबसे पहले किसको लिखना होता है पे? सब्स्टिट्यूएंट को। तो देखो ब्रोमीन मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट है और उसका पोजीशन क्या है 1, तो हम क्या लिखेंगे 1 पे ब्रोमो। सबसे पहले 5 कार्बन है हमारे पास मेन चेन में, तो 5 कार्बन का मेन चेन का वर्ड रूट क्या हो गया? पेंट। ठीक है। फिर हमें लिखना होता है सेचुरेशन या अनसेचुरेशन। अब अगर इसमें ध्यान देना, सभी बॉन्ड अगर सिंगल होते, शुरू से चेक करते हैं बेटा, हमने चेक नहीं किया आपका। अगर सभी बॉन्ड सिंगल होते तो क्या लिखता? एनी, पेंटेन। डबल बॉन्ड होता तो लगा देते ई एन ई, बट यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड ना। अच्छा खास बात क्या है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कितनी है? 3 है, तो उसको क्या लिखेंगे? 3 पे वाई एन ई। 3 पे क्या लिखेंगे? वाई एन ई। और लास्ट में क्या लिखते हैं अपन? फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। तो उस फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कितना है? 1। 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा इस केस में। 1 पे क्या? सल्फोनिक और एसिड। ठीक है। तो 3 ब्रोमो, तो पार्ट हो गया इसका सब्स्टिट्यूएंट। पेंट क्या हो गया इसका? वर्ड रूट। ये क्या हो गया इसमें? सेचुरेशन अनसेचुरेशन। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना होता है वर्ड रूट के बाद, और सबसे लास्ट में लिखना होता है अपने को सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का। तो सफिक्स सल्फोनिक एसिड का क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। ठीक है। एक और कुछ क्वेश्चन ले रहे अपन। ये आपको पता है क्या? हाँ, इसका आईयूपीएसी नेम लिखिए बेटा। तन्मय, अभी स्टार्ट करेंगे अपन, बस वही वाला पार्ट अपना रिमेनिंग है जो प्रीफिक्स में बोल रहा हूँ ना, कि प्रीफिक्स और सीनियोरिटी का मतलब क्या होता है। तो वही अपना 2 फंक्शनल ग्रुप वाला केस लेते हैं अभी तन्मय, आफ्टर दिस कंपाउंड बस। ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम लिखिए अभी सभी लोग। पूनम करेक्ट है आपका। इसमें साइक्लिक नहीं लिखा बस तुमने, साइक्लिक कंपाउंड है ना बेटा। तो वर्ड रूट से जस्ट मतलब जो प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, उसके जस्ट बाद हमें लिखना होता है साइक्लिक कंपाउंड का साइक्लो। कुणाल का परफेक्टली करेक्ट है, वेरी गुड कुणाल। नमन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया तुमने, साइक्लो हेक्सेन आएगा ना, मतलब फिर सल्फोनिक एसिड तो बाद में लिखते हैं, पहले वर्ड रूट लिखोगे ना। देव मिथाइल कहाँ पे है इसमें? मिथाइल तो है ही नहीं, इथाइल है। 2 कार्बन वाले को सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं। बाकी करेक्ट है। कापरा इसमें मिथाइल नहीं है ना, सेम मिस्टेक। बाकी करेक्ट है आपका भी नेम। हाँ हेक्सेन आएगा, साइक्लो हेक्सेन। अर्पित आपने इथाइल ग्रुप को मतलब लिखा ही नहीं, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है बेटा इसमें, एक तो बी आर है और एक इथाइल है। अर्पित रजत आपका आंसर नंबरिंग इनकरेक्ट किया है क्या बेटा आपने? सही है शायद, 5 प्रोमो करेक्ट है रजत आपका। नंबरिंग इनकरेक्ट किया है खुशवंत।
वेदांत साइक्लिक का पार्ट नहीं लिखा आपने, साइक्लिक पार्ट। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपने को लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड है तो आप क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट के जस्ट बाद साइक्लो। साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके बाद क्या लिखते हैं अपन, साइक्लो, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा आपने सब्स्टिट्यूएंट। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या लिखोगे उसमें, साइक्लो। फिर क्या लिखते हैं आप उसमें, वर्ड रूट। फिर क्या लिखते हैं आप उसमें, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। मतलब ANE, ENE और YNE, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखते हैं आप, फंक्शनल ग्रुप। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। और सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, फिर लिखते हैं अगर साइक्लिक कंपाउंड है ना तो साइक्लो लिखेंगे। सर इससे पहले तो आपने लिखा ही नहीं ना, तो कंपाउंड साइक्लिक था ही नहीं ना, इसलिए नहीं लिखा साइक्लो। अभी समझ में आ रहा है क्या? तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट। सारे सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो बाय डिफॉल्ट क्या लिखना है आपको, साइक्लो। मतलब वर्ड रूट से जस्ट पहले क्या आ जाएगा, सिर्फ साइक्लो आ जाएगा। क्योंकि अपने को देखो एक बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ पे मान ले इस तरह का कोई कंपाउंड है, इसमें भी तो 6 कार्बन है और इसमें भी तो कितने हैं, 6 कार्बन है। तो वर्ड रूट तो दोनों का क्या हो गया, हेक्स हो गया। बट यहाँ पे तो कंपाउंड ओपन चेन है और यहाँ पे क्लोज चेन है, साइक्लिक कंपाउंड है ना। तो इस कंपाउंड का यहाँ पे हमें नेम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना कि अच्छा अच्छा हमारा कंपाउंड साइक्लिक है। तो वर्ड रूट से जस्ट पहले क्या लिखना होता है अपने को, साइक्लो। सिर्फ किन कंपाउंड में लिखेंगे, जो कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है। तो दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट को, फिर लिखोगे साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, फिर लिखोगे वर्ड रूट, फिर सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ANE, ENE, YNE, और लास्ट में क्या लिखते हो आप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे कम से कम नंबर किसको दिया आपने, सल्फोनिक एसिड को, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर देने के 2 मेथड है, या तो मैं 2 यहाँ पे असाइन करूं या 2 यहाँ पे असाइन करूं। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने को देनी होती है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद ज्यादा प्रायोरिटी देनी होती है मेरे को मल्टीपल बॉन्ड को। तो यहाँ पे तो देखो बेटा मल्टीपल बॉन्ड आ गया ना, तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ज्यादा प्रायोरिटी देने का मतलब क्या, कि इसको मिनिमम नंबर असाइन करेंगे। तो 2 नंबर यहाँ पे असाइन किया अपन, 3, 4, BR पे कितना मिल गया, 5, और इस पे कितना मिल गया, 6। अब ये जो 6 पे कंपाउंड है ना, इसमें 2 कार्बन है, देखो बाहर 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट हो गया। 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को बोलो, अल्केन के सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं, अल्काइल। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा फाइनली, पहला 5 पे ब्रोमो, ठीक है, पहला सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इथाइल, उसका पोजीशन क्या है, 6। तो 6 पे क्या, इथाइल, ठीक है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट। अब क्या लिखना है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो, तो साइक्लो, ठीक है। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्स, तो साइक्लो हेक्स। अब कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे, तो उसका पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड का, 2, तो 2 पे क्या, ENE, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। कोई भी डाउट है तो अभी लास्ट पूछ सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट को उसकी पोजीशन के साथ विद रिस्पेक्ट टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर, BR का B पहले लिखा और इथाइल का E बाद में लिखा। समझ में आ रही क्या, हमें सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखना होता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना होता है। तो BR को पहले लिखा और इथाइल को बाद में लिखा, तो ये तो हमने लिखा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। फिर साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या लिखा हमने, साइक्लो। फिर वर्ड रूट, हेक्स। फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखा, ENE, वो लास्ट में क्या लिखा हमने, सल्फोनिक एसिड। अभी भी कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में अपन आप लिख सकते हैं। अच्छी बात है, थैंक यू वेदांत। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, फिर अपन 2 फंक्शनल ग्रुप पे जंप करते हैं। हाँ 1 नहीं लिखते नमन, नॉर्मली 1 पोजीशन को नहीं लिखते, बाकी सब पोजीशन को लिखना पड़ता है। जैसे सल्फोनिक एसिड में 1 नहीं लिखते तो भी चलेगा, बाकी हर पोजीशन को आपको लिखना पड़ता है 1 के अलावा।
अभी ट्राई करें ये कंपाउंड का आंसर सभी का करेक्ट हो, ठीक है। देखना इसमें कुछ बच्चे नंबरिंग इनकरेक्ट करेंगे अभी वापस से, है ना। तो मैं पहले हिंट दे दिया हूँ कि नंबरिंग आपको इसमें करेक्ट करनी है। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखिए आप। टाइम लो आराम से 2 मिनट का, बट करेक्ट होना चाहिए इस बार। जितने भी कॉन्सेप्ट है सभी को रिकॉल करो कि कम से कम नंबर देना होता है फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को। बट अगर मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन सेम होता है तो फिर ज्यादा सबसे कम नंबर किसको देना होता है, सब्स्टिट्यूएंट को। फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, सही बात है। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखिए। टोटल टाइम है आपके पास 2-3 मिनट। हाँ, 5 ब्रोमो। देव आपका आंसर इनकरेक्ट हो गया। कुणाल करेक्ट है अभी तक। तन्मय नंबरिंग इनकरेक्ट कर दिया बेटा आपने वापस से। खुशवंत करेक्ट है। सृष्टि करेक्ट है। पूनम करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसको डिस्कस करते हैं अपन। जो नेक्स्ट सेशन है वो आफ्टर 5 मिनट ज्वाइन कीजिए आप, है ना। तो यहाँ पे देखो नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट किया है 1, क्योंकि सबसे कम नंबर तो सल्फोनिक एसिड को दे दिया। अब 2 और 3, 4, 5 और 6। अब इस वाले कंपाउंड में देखो एक बात, नंबरिंग अगर हमने सबसे कम तो सल्फोनिक एसिड को दे दिया। अब जिन बच्चों ने यहां से नंबरिंग स्टार्ट किया ना, जो 2-3 इधर गए हैं, उन्होंने क्या मिस्टेक किया उसको समझा रहा हूं मैं बस। अगर यहाँ पे आपने इस तरह से नंबरिंग किया है तो देखो डबल बॉन्ड को क्या नंबर मिला, 2 और 5। डबल बॉन्ड को क्या नंबर मिला बेटा, 2 और 5। फंक्शनल ग्रुप को क्या मिला, 1। और सब्स्टिट्यूएंट को क्या क्या मिला, 2 और 5। दोबारा बोल रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप का नंबर कितना मिला, 1। मल्टीपल बॉन्ड का क्या मिला, 2 और 5। और सब्स्टिट्यूएंट का क्या क्या नंबर मिला, 2 और 5। बट जिन बच्चों ने यहां से नंबरिंग स्टार्ट किया कि सर मैंने 2 यहाँ पे दिया है मेरे को और 3 यहाँ पे गए, तो उनके पास भी फंक्शनल ग्रुप का 1 ही मिला और मल्टीपल बॉन्ड का 2 और 5 ही मिला। बट जो पहला सब्स्टिट्यूएंट आया ना उनका, वो कितनी पोजीशन पे आया, 3 पे। जिन्होंने लिखा है 3 ब्रोमो, उनको समझ में आ रही क्या कि सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। जबकि यहाँ पे अगर नंबरिंग इस साइड से हमने किया तो सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ गया, 2 पे ही आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग अगर सेम है
मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन अगर दोनों केस में सेम आ रहा है, क्लॉकवाइज भी सेम आ रहा है और एंटी क्लॉकवाइज भी सेम आ रहा है, तो फिर आप किसका पोजीशन देखते हो? सबस्टिट्यूएंट का। तो इसलिए ये वाला नंबरिंग यहाँ पे इस तरह से करेक्ट है। समझ पा रहेगा? तो यहाँ पे बस बाकी तो आसान है। 5 पे ब्रोमीन तो 5 ब्रोमो, 2 क्लोरो, साइक्लोहेक्स, दो डबल बॉन्ड है ना, एक का पोजीशन है 2 और एक का पोजीशन है 5, तो 2 5 डाइइन और 1 पे क्या? सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट सेशन आप आफ्टर 5 मिनट ज्वाइन कीजिए ना। थैंक यू। इसमें कोई डाउट है तो